हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते आप सबों को। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मैट्रिक्स के ऑपरेशंस जिसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये सारा चीज़ पढ़ रखा था। आज का टॉपिक है हम लोगों का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए किसको कहते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में होता क्या है कि कोई गिवन मैट्रिक्स है तो उसके रोज और कॉलम्स हैं। तो जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स में रोज है, सेकंड वाला मैट्रिक्स में जाकर के यदि वो कॉलम में आ जाए और कॉलम जो है वो रो में आ जाए, वो ऑटोमेटिक है कि रो जो है वो कॉलम में आ जाएगा, कॉलम जो है वो रो में आ जाएगा। ठीक है ना। तब इसी को कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे देखिए इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स, यानी ये ऑर्डर है एम बाई एन मैट्रिक्स हो, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। तो रो और कॉलम के इंटरचेंजिंग से, आदान प्रदान से, यानी आपसी बदलाव से जो मैट्रिक्स बनता है, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। यानी फिर से इसको देखें, इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। यानी मैट्रिक्स ए के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो भी मैट्रिक्स प्राप्त होता है इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए, उसी को ट्रांसपोज ऑफ ए कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी, यानी ए डैश या ए टी से इसको डिनोट करते हैं। इन अनदर वर्ड, यानी इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में देखें, इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन है, देन ए डैश इक्वल टू ए जे आई एन बाई एम हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। क्यों ऐसा हुआ कि ट्रांसपोज की यदि हम बात करते हैं तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जो रो है वो कॉलम बन बैठता है, जो कॉलम है रो बन बैठता है। तो यह ए आई जे एम बाई एन है, तो देखिए कि जे बाद में था, इसमें पहले आ गया है, आई बाद में चला गया है, एम पहले था तो एम इसमें बाद में चला गया, तो एन बाई एम। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि ए इक्वल टू 3 5 √3 1 0 -1/5, ये 3/2 मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रोज हैं, देख सकते हैं 3 रोज हैं, 3 कॉलम हैं, तो 3/2 हो जाएगा, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो इसलिए ये 3/2 मैट्रिक्स है। देन ए डैश, तो ये क्या हो गया, तो इसमें जो दिख रहा है आपको, जो फर्स्ट कॉलम में क्या है दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम में 3 √3 0, तो इसमें फर्स्ट रो में आ जाएगा 3 √3 0। जो सेकंड कॉलम है 5 1 -1/5, तो 5 1 -1/5 ये आ गया सेकंड रो में। तो यहाँ पर क्या पता चला कि कॉलम चला गया है रो में, तो रो भी चला गया होगा कॉलम में। देखिए 3 5 है फर्स्ट रो में, तो 3 5 फर्स्ट कॉलम में आ गया। √3 1 है फर्स्ट सेकंड रो में, यहाँ पर √3 और 1 सेकंड कॉलम में आ गया। 0 -1/5 है थर्ड रो में, तो यहाँ पर थर्ड कॉलम में आ गया है। तो इस तरह से इसमें अब क्या दिख रहा है, इसमें 2 रोज दिख रहा है एंड 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, तो ये 2/3 ऑर्डर का हो गया। जो 3/2 ऑर्डर का था अब वह 2/3 ऑर्डर का। बस इतनी सी ही बात है ट्रांसपोज के लिए। केवल क्या है कि जो गिवन मैट्रिक्स रहता है उस मैट्रिक्स के रोज के एलिमेंट्स को कॉलम के एलिमेंट्स में बदल दिया जाए। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेज। मैट्रिसेज के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज, गुण। तो फॉर एनी मैट्रिसेज ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर, ए और बी जो सुटेबल ऑर्डर का है उसके लिए ए डैश का होल डैश, यानी ए ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज फिर से ए के इक्वल हो जाता है। के ए, यानी किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर जो भी प्राप्त होता है मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तब क्या होगा, के इंटू ए डैश, यानी उसी स्केलर से जो है ना, उसी कांस्टेंट से ए डैश में मल्टीप्लाई करने पर उतना ही प्राप्त होता है, यानी के इक्वल टू कांस्टेंट। ये फार्मूला है, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस बी डैश, और ए बी का होल डैश इक्वल टू हो जाएगा बी डैश ए डैश। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ए डैश इंटू बी डैश नहीं होगा, ये हो जाएगा बी डैश ए डैश। और कभी भी इस चीज़ से जो ना हमेशा जो है दूर रहिएगा कि बी डैश इंटू ए डैश या ए डैश इंटू बी डैश सेम ही होता है, ऐसा नहीं है। वह स्पेशल केस ही कुछ ऐसा होगा जहाँ पर दोनों भी ए बी इक्वल टू बी ए होता होगा, लेकिन यहाँ पर बी डैश ए डैश कभी भी ए डैश बी डैश के इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए ख्याल रखना है, यहाँ पर ए पहले है बी बाद में है, तो यहाँ पर क्या होगा, बाद वाला का ट्रांसपोज पहले और पहले वाला का ट्रांसपोज बाद में होगा। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ ए इक्वल टू 3 √3 2 4 2 0 एंड बी इक्वल टू 2 -1 2 1 2 4, देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट में ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए, ये वेरीफाई करना है, यानी कि इसके बराबर ये लाना है। फिर ए प्लस बी
का होल डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी के सम के इक्वल है। और थर्ड है के बी का होल डैश इक्वल टू के इंटू बी डैश, यानी कि ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है इसी ए और बी के आधार पर। तो चलते हैं, हमारे पास है ए इक्वल टू, देख सकते हैं ए इक्वल टू है 3√3 2 4 2 0 और बी है 2 - 1 2 1 2 4 तो ए डैश, तो आप देखिए पहले ए यदि आपको गिवन है तो ए डैश भी निकल के आएगा। तो ए डैश यहाँ पर क्या है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो फर्स्ट रो 3√3 2 है तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आ गया। सेकंड रो है सेकंड कॉलम में आ गया उसके एलिमेंट्स। अब देख सकते हैं जो फर्स्ट कॉलम था तो फर्स्ट कॉलम था 3 4, तो यहाँ पर फर्स्ट रो में आ गया होगा 3 4। तो यही चीज़ तो है कि फर्स्ट वाला का रो सेकंड वाला में जो ना आकर के ये क्या हो जाए, कॉलम में आ जाए, तो वही ए डैश, यानी कि यह भी एक मैट्रिक्स बना है सेकंड मैट्रिक्स जिसको हम कह सकते हैं। तो वही ए डैश होगा जब मैट्रिक्स ए का ही एलिमेंट रो के एलिमेंट कॉलम में आ जाए और कॉलम के एलिमेंट रो में आ जाए। बी डैश भी इसी तरह से लिख सकते हैं क्योंकि बी था 2 - 1 2 1 2 4, तो बी डैश हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें भी वही बात कि यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है 2 - 1 2, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 2 - 1 2 और सेकंड रो के एलिमेंट है 1 2 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 4 सेकंड कॉलम में। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था ए डैश का होल डैश, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था यहाँ पर देख सकते हैं कि ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए। तो अब देखते हैं इसी को प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चले आते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर LHS में ए डैश का होल डैश, तो देख लेते हैं यहाँ पर ए डैश, तो ए डैश तो यहाँ से लिख लिए, ए डैश यहाँ से लिख लिए, वह क्या है ए डैश 3 4√3 2 2 0, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 4√3 2 2 0, उसका भी डैश, ये तो अभी ए डैश है, इसका भी डैश, तो इसका भी डैश यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर यह जो डैश दिख रहा है यही डैश है। अब क्या करते हैं, अब इसका डैश लिखना है तो इसका मतलब क्या, जो कॉलम में है एलिमेंट्स वो इसमें रो में चला जाएगा तो डैश हट जाएगा। तो यह कॉलम में था 3√3 2 और ये 4 2 0 जो सेकंड कॉलम में था यहाँ पर सेकंड रो में आ गया है। और यदि हम इसको देखें कि ये जो पार्ट है ये इसको देखें तो यह ए के इक्वल है, देख सकते हैं यह ए के इक्वल है, ए यहाँ पर है ना, तो जो यहाँ है वही ये है, इसका मतलब ए के इक्वल यही RHS है। तो वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा था, तो वेरीफाइड हो गया। अब देखते हैं सेकंड नंबर के लिए। तो सेकंड नंबर में प्रूफ करना ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो ए प्लस बी देख लेते हैं, तो ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर ये है, बीच में प्लस है तो प्लस कर दिया, जोड़ने पर तो 3 2 5 √3 और -1, तो √3 - 1 2 + 2 तो 4 हो गया, 4 + 1 तो 5 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 0 + 4 तो यह 4 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को यह प्लस के बारे में, यानी कि अभी तक जो निकला है वो ए प्लस बी निकला है, लेकिन हम लोगों को LHS में जो निकालना है वो ए प्लस बी का होल डैश निकालना है। देखते हैं अब LHS में, क्योंकि सेकंड वाला में क्या है कि LHS में है ए प्लस बी का होल डैश, अप्रूव करना है ए डैश प्लस बी डैश के। तो ए प्लस बी का होल डैश, तो ए प्लस बी तो अभी निकाले थे, अब ए प्लस बी यही था और उसका डैश तो ये हो गया। अब डैश हो गया तो इसका मतलब क्या है, डैश तभी हटेगा जब इसके एलिमेंट्स चेंज्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से फर्स्ट रो के एलिमेंट्स यदि फर्स्ट कॉलम में आ गया है, सेकंड रो के एलिमेंट्स सेकंड कॉलम में आ गया, तो इसका मतलब यही ट्रांसपोज है। तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ पता चला कि इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे इस मैट्रिक्स का तो क्या हो जाएगा, रो के एलिमेंट्स कॉलम में, सेकंड रो के एलिमेंट्स सेकंड कॉलम में। चलते हैं, ये तो था LHS। अब RHS पर चलते हैं। तो RHS को यदि देखना है तो RHS को हम इस तरह से देख सकते हैं कि RHS है हमारा ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश पहले से निकाल करके रखे हैं, ए डैश ये हो गया, बी डैश ये हो गया, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 2 5 4 1 5 √3 - 1 2 + 2 तो 4 2 + 2 4 0 + 4 तो ये 4 हो गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी जो आया था ये वाला यह था LHS से, और ये जो आया है वो आया है RHS से। इसका मतलब ये दोनों तो सेम है, तो LHS = RHS वेरीफाइड। अब चलते हैं थर्ड नंबर पर। अब थर्ड नंबर के लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो देख लेते हैं कि थर्ड नंबर में देखिए KB है, इसके LHS में थर्ड नंबर के LHS में था कि KB का होल डैश इक्वल टू K इंटू बी डैश प्रूफ करना। सबसे पहले KB निकाल लेते हैं, तो K इंटू बी, मैट्रिक्स B का एलिमेंट्स यही सब है, यानी मैट्रिक्स B ये है, तो K से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है K से, तो 2K -K 2K फिर 1K, तो सीधे K लिखाता है 2K 4K। अब LHS में देखिए KB का होल डैश, तो यानी KB जो अभी था वही उसका डैश, तो यहाँ पर तो डैश तो दिख रहा है।
अब क्या करते हैं, अभी डैश कैसे हटेगा, यानी इसका ट्रांसपोज लिख देंगे तब हट जाएगा। ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रो के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉलम में आ जाए, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के एलिमेंट्स सेकंड कॉलम में, हो गया। यही है हमारा, यह LHS आ गया। RHS में देख लेते हैं। RHS में क्या था, K इंटू बी डैश, तो K इंटू बी डैश यानी बी का ट्रांसपोज जो इतना है 2 1 -1 2 2 4, देख लीजिएगा ऊपर से, ऊपर में जो है बी डैश भी लिखा गया है, ठीक है ना। अब K से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये, तो अब देखिए तो LHS से ये था, RHS से ये है, तो ये LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। अब है एक और क्वेश्चन हमारे पास कि इफ़ A इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन वेरीफाई दैट A डैश इंटू ए इक्वल टू आई। कभी ये मत समझिएगा कि A इंटू ए डैश और A डैश इंटू ए हमेशा सेम ही होता है, ठीक है ना, यानी AB और BA, A इंटू बी कभी B इंटू ए के जो है ना मतलब इक्वल होगा, यह हमेशा संभव नहीं होता है, कुछ ऐसा ही स्पेशल केस होता है तभी। खैर यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो A डैश इंटू ए इक्वल टू आई, इन सबसे पहले LHS में तो देख लेते हैं। सबसे पहले ए जो गिवन है उसको लिख लिए, ए डैश भी लिख लेते हैं, तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं उसको देखिए फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, और जो सेकंड रो के एलिमेंट्स है सेकंड कॉलम में, तो यह ए डैश हो गया, ट्रांसपोज हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स दिख रहा है वो सेकंड ऑर्डर का दिख रहा है, तो आई का भी जो है ना जिक्र होगा वो सेकंड ऑर्डर का ही आए। सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है, थर्ड ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। यहाँ पर यह सेकंड ऑर्डर का है तो 1 0 0 1 दिख रहा है। LHS में देखते हैं क्या है कि A डैश इंटू ए, तो ए डैश तो यहाँ से इसको लिख दिए, और ए यहाँ से लिख दिए, जो ए क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा से हम लोग जो सीख के रखे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो से इस मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को। तो चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ पर सेकंड एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट को, तो माइनस साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यदि हम नीचे देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम यहाँ पर लिखा आएगा इसका। फिर इसमें भी यदि आते हैं तो आपको मालूम होगा कि सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें भी पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर दूसरा एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। तो पहले तो यहाँ पर प्लस ही ऐसे छोड़ दिए, कॉस अल्फा से माइनस साइन अल्फा को, तो कॉस अल्फा से माइनस साइन अल्फा को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को, तो देख लेते हैं साइन अल्फा से साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यदि हम इस तरह से हम देख लेते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक बार तो लिख ही सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर यदि देखते हैं तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इस तरह से लिखा गया। यहाँ पर भी इसको देख लेते हैं तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये वाला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यदि हम लोग देखें तो इसका तो वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या 1। यहाँ पर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा चाहे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा दोनों सेम ही है, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो कट के जीरो। यहाँ पर भी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, कट के जीरो, तो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, फिर से यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। और ये क्या है, सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यही तो हमारा क्या है RHS है, ये तो प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड।